सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले काम आपको जो करना है यहाँ पर, अगर आप एकदम ही बिगिनर है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको इंडेक्स का चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूँ। इंडेक्स यानी आपको होता है यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एकदम ही बिगिनर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ये हाईली रिस्की है और हाईली रिवॉर्ड भी है। तो यहाँ पर आपको जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। यहाँ पर मैं आज से मतलब मेरा नेक्स्ट कॉल से मैं कॉल यहाँ पर फ्री कॉल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, और बाद में आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरा पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है। तो पहले आप सबसे पहले 1-2 दिन सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, आप ट्रेडिंग मत कीजिए। मैं जो कॉल प्रोवाइड करूँगा वो ट्रेडिंग मत कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि मैं जो टाइम में दे रहा हूँ टाइम मैच कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप डिसीजन लेके आप ट्रेडिंग करिए मेरा कॉल्स के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सारा कुछ डिटेल्स जो कॉल्स वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड करूँगा, सारे कुछ डिटेल्स आपको गाइस एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊंगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी नहीं हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ सारे कुछ डिटेल्स आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ। रिस्क जो भी है वो आपको खुद का लेना है, और जो भी मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज एक आपको सुंदर सा बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी बताता हूँ, उसके साथ साथ काल का क्या लेवल रहेगा कौन सा पर बता दूंगा। सो ध्यान से देखते रहिए गाइस। इस चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे शानदार हेल्पफुल कंटेंट इन फ्यूचर में आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है भाई, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू में आप जैसे ही आ जाता है गाइस, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद सिंपली आपको क्या काम करना है, तो जैसे ही देखिए ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद यहाँ पर सब सिंपली आपको ऐसा कुछ इसका इंटरफेस दिखाएगा। उसके बाद आपको सी मोर ऑन एडवांस चार्ट यहाँ पर आपको चला जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही चला जाता है तो जाने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो कैंडल स्टिक है आपको जो दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोई साउंड मतलब यहाँ पर कोई नॉइज उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ये जो कैंडल है यहाँ पर आपको कैंडल में इंडिकेटर में जाए, यहाँ पर देखिए ये कैंडल स्टिक्स में आपको जाना है, जाके यहाँ पर आपको हाइकन ऐसी ये वाला मोड पे आपको कर देना है। ये क्या, इसको करने के फायदा क्या है, कैंडल के अलावा मतलब कैंडल जो है कैंडल हम लोग नहीं करेंगे, कैंडल से क्या होता है उसमें नॉइज ज़्यादा आता है, ठीक है ना। हाइकन ऐसी करेंगे तो यहाँ पर लेयर आपको एक अच्छी समझ में आएगा कि कहाँ पर ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, तो सारे कुछ चीज़ यहाँ पर आपको मतलब क्लियर नॉइज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले बात हम लोग जो स्ट्रैटेजी के बारे में करने वाला है भाई, वो है कि 15 मिनट आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे कि आज कौन सा डेट था, आज था 22 तारीख, ठीक है ना। तो 22 तारीख का दिन 22 अगस्त। तो देखिए इसका जो 9:15 का कैंडल आपको बनेगा, ध्यान से देखिए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। तो 9:15 का कैंडल यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है एक बड़ा कैंडल बना है 9:15 का। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, इसको आपको एक गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पर आपको खींच लेना है। जी हाँ दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक बार आपको खींच लेना है, ठीक है ना। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर गाइस क्या है, सिंपली आपको देखिए इस जगह में ये जो लेवल है इस लेवल में आपको खींच लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये जो है गाइस ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ही आपको करना है, ठीक है ना। ध्यान से रखिए, ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है और यहाँ पर एक होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर और एक हो जाएगा, इसका जो हाई और इसका लो, ये दोनों में आपको गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन एक मार्क कर लेना है, ताकि यहाँ पर आपको क्या होगा, इस लेवल आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये दोनों जो प्राइस रहेगा, ध्यान से सुनिएगा गाइस मेरा बात, ये जो दोनों जो लेवल रहेगा, यानी हायर में जो लेवल है गाइस ये है 38,992 और लोअर में गाइस जो लेवल है ये 38,433.50। अगर आपको आप मान लीजिए आप बोल रहे कि मैं आज सी बाई करूंगा या मैं आज पी बाई करूंगा, ऐसा अगर आप जिंदगी में आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। जी हाँ गाइस, ये मार्केट जो है, मार्केट आपका मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट के हिसाब से आप मार्केट आपका हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत सारा बंदी ऐसा होता है कि वो मार्केट के एग्जिट पे जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको लॉस अच्छी तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो लेवल दिया गया है उस लेवल का हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली करना है, तो वहाँ काफ़ी सबको लॉस हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझ के करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी इसका जो हायर लेवल गया है, ये कैंडल का जो ऊपर वाला जो लेवल आया है 38,990 यानी 38,992 के करीब यहाँ पर इसका हायर लेवल है और लोअर लेवल है 38,433.50। तो जैसा ही सेकेंड कैंडल, ये जो 9:30 का कैंडल जो तैयार होगा, 9:30 का कैंडल जिस साइड का हायर या लोअर ब्रेक करेगा, मतलब फर्स्ट कैंडल का 9:15 का कैंडल का हायर और लोअर
अगर दोनों में कोई एक ब्रेक कर तो उसी तक जाना है। जैसे कि गाइस अगर मान लीजिए 915 का अगर इसको लोअर जो है लोअर को अगर ब्रेक करता है तो आपको पी साइड में जाना है। अभी आपको गाइस बहुत सारे को पता नहीं है कि पी सी क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये दोस्तों आपको मैं सिंपली समझा देता हूँ। पीई का मतलब होता है, सी का सबसे पहले सी का मतलब समझ लीजिए। सी का मतलब होता है, मान लीजिए कि अभी मार्केट का जो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है इसको स्पॉट प्राइस बोला जाता है। स्पॉट प्राइस चला है 38,297, मतलब मार्केट अभी ओपन हुआ तो यहाँ पर आपको 38,297 ऐसे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आप बोल रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो मतलब आपको सी बाई करना है ना कि पी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पी लेना है, ठीक है ना। अभी सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, अभी आपको ये जो स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी में देखिए ये लो जो है लो को ब्रेक कर दिया, यानी आप यहाँ पर समझ गया 930 का कैंडल जैसा ही तैयार हुआ और आप समझ गया कि भाई ये जो है ये आपका 38,433 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर दिया, यानी आपको आंख बंद करके गाइस यहाँ पर आपको पी साइड में आ जाना है। अभी सबका दिमाग में ये मतलब जो बिगिनर्स है उसका दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो आपने बता दिया बहुत ही आसानी से, लेकिन अभी ये तो बताओ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो स्ट्राइक प्राइस गाइस चुनना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जो स्ट्राइक प्राइस चुनना है गाइस, यहाँ पर आपको एट द मनी में गाइस अगर चुनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आईवी होता है ना, मतलब इंडेक्स का हिसाब से आपका यहाँ पर जो प्राइस यानी आईवी बढ़ेगा वो गाइस आपका अगर एट द मनी होगा तो वहाँ पर आपका गाइस 45% बढ़ेगा, और इन द मनी होगा 50% इन द मनी होगा तो 55% 56% बढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि इन द मनी में करना। अभी आपका ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर एट द मनी इन द मनी ये सब होता क्या है। तो गाइस सिंपली इसके बेसिक आपको बता देता हूँ। देखिए एट द मनी का मतलब होता है कि अभी जहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास अगर आप खरीदते हैं सी या पी, उसी को बोला जाता है एट द मनी, ठीक है ना। इन द मनी तभी होता है कि मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी 38,300 में चल रहा है, आप अगर 38,100, 37,900, 37,800 ये सब जगह में खरीदते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका इन द मनी यानी ITM, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ITM। अगर मान लीजिए कि आप चाह की मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। इन द मनी में होगा तो 38,300 है, तो अगर 38,000 अगर आप सी लेते हैं तो उसको बोला जाता है इन द मनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए गाइस। तो अभी देखिए ध्यान से, तो ये क्या है कि देखिए इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखिए ये वाला कर दिया। अभी यहाँ पर कितना बजे का किया है, ये किया है आपका 9:30 में किया है, ठीक है। तो 9:30 में कर दिया, तो 9:30 पे चुपचाप आपको बैठ जाना है। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा इस यहाँ पर इतना तक आया है, यानी आप 38,289 तक यहाँ पर आया है, यानी 200 का लगभग ये आपको मूवमेंट दे दिया। यानी आपको अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाता है। कितना टाइम के अंदर गाइस आपको होता है ये जो हो कैंडल बना हुआ है ये, यानी 10:45 का आसपास आपको 11 AM के आसपास अगर आपका प्रॉफिट 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है अगर आप ई लेके बैठता है तो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। चाहे तो इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ, आप खुद ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं और एक दिखा देता हूँ, बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, और एक डे का दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में सुविधा होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी देखिए ये वाला जो है 19 अगस्त का, ध्यान से देखिए 19 अगस्त का 9:15 का कहाँ है, देखिए 9:15 का कैंडल यहाँ पर है। यहाँ पर मैं एक देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मैं यहाँ पर एक खींच लेता हूँ। ये जो कैंडल बना हुआ है ये इवनिंग स्टार जैसा कैंडल जो बना हुआ है, ये कैंडल स्टिक का बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन के बारे में मैं इन फ्यूचर में प्राइस एक्शन के ऊपर भी कोर्स लेके आऊँगा, यानी प्राइस एक्शन के ऊपर यहाँ पर बताऊँगा गाइस। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो है यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर देना है दोनों, ठीक है। अभी देखिए इसका हाई और इसका लो दोनों साइड में, जिस साइड टूटेगा उसी साइड भाई आपको सिंपली जाना है। यानी बैंक निफ्टी आपको बोल रहा है कि भाई मैं जिस साइड में चलूँगा आपको उसी साइड में चल रहा है, उसका अगर एगेंस्ट में जाएंगे तो आपको भाई पक्का है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात एकदम भाई सिंपल है एकदम। देखो ध्यान से देखो भाई यहाँ पर ये वाला ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ये वाला लाइक कौन ब्रेक का, यह वाला जो किया है वो है आपका 9:30, ठीक है। यानी आपका 9:45 के अंदर अगर आपका शानदार एंट्री हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना था, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। सिंपली आपको यहाँ पर इन द मनी का एक पी ले लेना था, यानी 39,700 पी अब ले सकता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ से गाइस गिर के कहाँ पर आ गया है, ध्यान से देखिए 19 अगस्त का
फर्स्ट ये देखिए कितना कहाँ पर लो बना दिया था, ध्यान से देखिए 1230 का जो कैंडल बना हुआ है 38,851 में चला गया। सब सोच रहा है कहाँ पर था ये था आपका 39,640 यानी 800 पॉइंट यानी 400 पॉइंट का आपका ऑप्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगा, 400 पॉइंट का आपका प्रॉफिट देखने को मिल जाता है गाइस। अगर आप 945 में यहाँ पर एंट्री लेते तो 15 मिनट का ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी फॉलो करके अगर आप कल एंट्री लेता तो यहाँ पर आपका गाइस 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता था। ऐसा ही गाइस बैक टेस्टिंग देखिए, ये तो मैं 2 दिन का दिखा दिया कि जैसे ही करेंगे वहाँ पर भी ऐसे दिखाएगा। जैसे देखिए गाइस 18 आवर्स का देखिए, 18 आवर्स का 9:15 का कैंडल जो है देखिए ये वाला है, एक लोअर वाला ये है, हायर वाला ये है, ठीक है। देखिए एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, 9:15 कहाँ पर है, यहाँ पर है देखिए 9:15 यहाँ पर है, ये देखिए 9:15। फिर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। ये दोनों है, दोनों में जिस साइड ब्रेक करेगा देखिए इस साइड ब्रेक कर दिया। ये वाला जो कैंडल है 9:30 वाला कैंडल यानी 9 हर टाइम आपको 9:45, 46 से मैक्स टू मैक्स 47 के अंदर आपको एंट्री कर देना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको एंट्री कर देना चाहिए। बस स्ट्राइक प्राइस को बोल दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है, कैसे स्ट्राइक प्राइस देखना है, कैसे वाई देखना है, ओपन इंटरेस्ट देखना है, सारे कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो ये बता दिया देखिए इस साइड ब्रेक कर दिया, ऊपर वाला ब्रेक कर दिया तो आपको ऊपर में एंट्री लेना चाहिए, ठीक है ना। ऊपर में आपको इन द मनी में एंट्री लेना चाहिए यानी 39,200 का सी लेकर बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट देखिए यहाँ पर कितना मूवमेंट आपको दे दिया था। यहाँ पर लगभग आपको 200 को मतलब 150 पॉइंट का गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन में प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। मतलब यहाँ पर आपको एग्जिट होना था गाइस 10 बजे, 10:15 के आसपास अगर आप एग्जिट हो जाते तो 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता था, ठीक है ना ऑप्शन में, क्योंकि इंडेक्स में आपको 350 पॉइंट के आसपास आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। कि इतना शानदार, इतना अच्छा धमकेदार यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है, आप सोच के भी हैरान हो जाए कि बहुत ही इफेक्टिव ये स्ट्रैटेजी है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस आज आपको तो मैं इतना ही तक इसका स्ट्रैटेजी बता दिया।